ओके सो गाइज, अब मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारा स्पीड विथ डायरेक्शन, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। सुना आपने सब है, वेलोसिटी स्पीड, बट कभी समझ नहीं पाया कि आखिर स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। मुझे भी बहुत समय तक जब मैं पढ़ता था तो मुझे क्लियर नहीं था यार स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है। आज इस टॉपिक जो लिखा होगा बस आप इतना सा पढ़ लो तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा कि यार क्या होने वाला है। स्पीड विथ डायरेक्शन मतलब स्पीड और वेलोसिटी में बस इतना सा फर्क है कि स्पीड के अंदर जब हम लोग स्पीड के अंदर जब हम लोग डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वही चीज क्या बन जाती है, वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे घर में बना हुआ रसगुल्ला, रसगुल्ला पता ना आप लोगों को सबको, तो अब मैं घर में बना हुआ रसगुल्ला, अब घर में बना हुआ रसगुल्ला है तो ठीक है भाई, मम्मी बोलेगी लाओ निकालो 10 रुपये, बोलोगे अरे क्या, बट उसी रसगुल्ले को मैं उठा करके थोड़ा उस पर गड़ी का बुरादा वरादा डाल करके फ्रिज में से रख दूं और उसको आपके सामने पेश करूं सुख सागर के डब्बे में। सुख सागर इज वन ऑफ द गुड ब्रांड ऑफ स्वीट्स, ठीक है, उसमें पेश करूं तो आप बोलोगे वाह सर ये है सर कुछ रसगुल्ला। तो जब घर के रसगुल्ले को हमने मिक्स किया सुख सागर के डब्बे के साथ तो वो बन गया ब्रांडेड डब्बा। वैसे ही जब हम स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। मतलब समझने की बात समझो, मतलब जब भी कोई तुम्हें बोलेगा वेलोसिटी, समझ लेना यार स्पीड है, मतलब हम मोशन तो मेजर कर रहे हैं लेकिन अब हमारे पास डायरेक्शन भी है कि किस, अभी क्या हो रहा था, स्पीड क्या हो रही थी कि भाई मोशन मेजर कर रहा है, वो हो सकता है इधर मेजर कर ले, हो सकता है इधर मेजर कर ले, हो सकता है उधर मेजर कर ले, कहीं मेजर कर सकता था। लेकिन अब वेलोसिटी की बात हो रही है, मतलब अभी भी स्पीड तो है लेकिन अभी एक डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पता है कि भाई ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, साउथ में जाना है। मतलब मुझे पता है कि जो मेजरमेंट का काम किया जा रहा है मोशन का वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया जा रहा है। उसके पहले क्या था, मेरे कोई डायरेक्शन का आइडिया नहीं था, किसी भी तरफ हो सकता था। जैसे मैं आपको बोलूं कि 50 किलोमीटर पर आवर तो ये पता है क्या है, स्पीड है, लेकिन मैं अगर बोलूं आपको 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, ये क्या है, वेलोसिटी है। तो मोटा मोटा डिफरेंस समझ में आया क्या, कि स्पीड में तुमने मिलाया डायरेक्शन को तो बन गया आपका वेलोसिटी। मतलब जब भी हम कभी वेलोसिटी बोलते हैं ऑटोमेटिकली स्पीड तो आई गई, साथ में डायरेक्शन भी आ गई। ये सबसे बड़ा अंतर है। अगर आपने किसी दोस्त को फोन किया, उसने बोला है भाई तू कितने की स्पीड से जा रहा है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर। पर अगर हमारा दोस्त पूछे कि तो भाई तू कितने की वेलोसिटी जा रहा है, तब भी हम लोग बोलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। गलत है, उसने तुमसे वेलोसिटी पूछा है तो तुमको वेलोसिटी ही बतानी चाहिए। तुम अपना कांटा देखो गाड़ी का, बोलो 30, बोलो 30 किलोमीटर पर आवर पूर्व दिशा में, 30 किलोमीटर आवर पश्चिम दिशा में, अगर 100 किलोमीटर आवर तो ऊपर की दिशा में, ऊपर ही जाएंगे ना अपन 100 किलोमीटर चलाएंगे तो दिशा और स्पीड जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया, वेलोसिटी। सो दिस इज स्पीड विद डायरेक्शन जनरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो कुछ फर्क नहीं आने वाला सर, क्योंकि मतलब सर यहाँ भी वेलोसिटी में भी सर हम लोग मोशन ही मेजर करने वाले से, याद है हम लोग स्पीड में लिखते थे द मेजरिंग, स्पीड में लिखते थे, याद है स्पीड में लिखते थे हम लोग द मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर बेसिकली सर अगर वेलोसिटी में देखा जाए तो सर फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेम होने वाला है। वेलोसिटी में क्या है सर, मेजरिंग ऑफ, यार सिंपल लिखता हूं, मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्क क्या हो जाएगा, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आई क्या, मतलब यार कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं स्पीड वेलोसिटी सर क्या है। सर वेलोसिटी का भी देखता हूं सर लिखा रहता है 60 किलोमीटर पर आवर, सर स्पीड लिखी 30 किलोमीटर पर आवर। सर दोनों का यूनिट सेम है सर, दोनों में अंतर क्या है, बस इतना सा अंतर है कि स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी किधर भी जा सकता है। लेकिन अगर वेलोसिटी बोल दिया तो मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा। जैसे कई बार हमारा रॉकेट छोड़ते हैं, रॉकेट याद है, रॉकेट छोड़ते हैं और रॉकेट कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो किधर भी जाता है। दिस इज स्पीड, ठीक है, मतलब समझने के लिए है। और जब हम रॉकेट को सीधा रखते हैं और सीधा हो जाता है, इट इज वेलोसिटी, क्योंकि अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी हमें कोई चीज डायरेक्शन का ज्ञान देती है स्पीड के साथ साथ तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। अब जरा ध्यान से इस फॉर्मूले को देखना। पहले तो याद है स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस कहीं भी ट्रेवल किया जा रहा है टाइम के साथ साथ वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, मैं फिर से बता रहा हूं बार बार, ठीक है, नो डायरेक्शन। और वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है टाइम का इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सॉरी, एंड डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बोलोगे सर हम नहीं मानेंगे सर, कैसे डिस्प्लेसमेंट सर, कैसे डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखो यार ये हमारा हो गया, सपोज ये हमारा मोशन हो रहा है, ठीक है, ये रैंडम डायरेक्शन मोशन हो रहा है। मैं पूछूं कि भाई एक ये बताओ इस डायरेक्शन में कितना गया वो, मतलब वो गया कितना इस डायरेक्शन में, हम लोग बोलेंगे ना यही इतना ही गया ना, जितना भी घूमा वो गया तो उतना ही। बोलो बोलो बोलो, आप जो है
पानी में खड़े हो और पानी की लहर उल्टा इधर आ रही है, ठीक है, और आप खूब 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 ऐसे तैर रहे हो, आप देखना भाई आप कितना गए तो आप देखोगे ना कि मैं शुरू कहाँ से किया था, मैंने खत्म कहाँ किया, मैं अगर इतना गया तो मैं इतना ही गया, भले मैं कितने देर से हाथ पैर मार रहा हूँ, जितना मैंने फाइनली ट्रेवल किया वही तो होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैं इधर 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 सब गया, लेकिन एक पर्टिकुलर दिशा में, अगर मुझसे कोई पूछता पता इस दिशा में कितना गया तो मैं बस इसको लेता, ठीक है। तो जिस दिशा की बात हो रही है उस दिशा में मैं कितना गया, वो आखिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो नापेंगे। तो डिस्टेंस, whenever the distance is traveling in a particular direction, it will convert into the displacement. So velocity is equal to displacement upon time. अब सुनने में लग रहा है कि सर दो अलग अलग फॉर्मूले हैं क्या, मतलब सर वो तो स्पीड था, वो तो ये था। देखो ये हो गई फॉर्मूले वाली बात कि सर यहाँ का इसका फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिल्कुल सही है। लेकिन जो समझने वाली बात है, रियल वर्ल्ड में आके देखो तो स्पीड वेलोसिटी में इतना फर्क होता है कि 30 किलोमीटर पर आवर से ये जा रही थी, उसमें डायरेक्शन ऐड कर दिया, क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को थोड़ा गौर करना पड़ेगा रियल वर्ल्ड में। जब भी वो तुम्हें वेलोसिटी बोले तुम समझ जाओ कि भाई मुझे स्पीड बताओ, ठीक है, और साथ साथ में डायरेक्शन बताओ किधर जाना है। और जब भी तुम्हें कोई बोले कि बस स्पीड बताइए, स्पीड के बारे में बात हो रही तो बोलोगे बस बता दो 40 किलोमीटर पर आवर 50 है, मुझे डायरेक्शन का मतलब नहीं, मैं इधर भी चला जाऊंगा, मैं इधर भी चला जाऊंगा, इधर भी चला जाऊंगा, बात समझ में आई क्या इतनी, ठीक है। द फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी कुछ नहीं होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड और प्लस साथ में क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया, ठीक है। ये स्पीड और साथ में क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी भी देखो यार, वेलोसिटी की यूनिट बताओ, यूनिट बताओ, यूनिट बताओ। चलो यार ये भी बात कर लेते हैं वेलोसिटी, अब तुम लोग खुद बताओ यार, अब मैं नहीं बताऊंगा। वेलोसिटी यूनिट बताओ, रूल अपना क्या था, तुम लोग सर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे आया, तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी तुम्हारी ज़्यादा रहेगी, मतलब तुम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे, वेलोसिटी क्या है, स्पीड है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तुम अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में खूब ज़्यादा स्पीड वेलोसिटी से जा रहे हो या मतलब स्पीड से जा रहे हो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट खूब ज़्यादा होगा, मतलब इधर जा रहा हो खूब तेजी से जा रहे हो तो खूब दूर तक जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा डायरेक्टली। तुमने क्या किया, वेलोसिटी तुम्हारी खूब ज़्यादा है बट वेलोसिटी तुम्हारी खूब ज़्यादा है तो तुम्हारा उतने दूर, मतलब मुझे सपोज यहाँ से यहाँ जाना है, मेरी वेलोसिटी खूब ज़्यादा है तो टाइम मुझे कम लगेगा। और वही मेरी वेलोसिटी बहुत धीमी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वेलोसिटी है भाई, डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा, जा रहा हूँ डायरेक्शन में लेकिन मेरी वेलोसिटी बहुत कम है तो मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वेलोसिटी जब कम हो रही है तो टाइम जो है हमारा बढ़ जा रहा है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाला प्रूफ हो गया। इसके बाद यूनिट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट यूनिट सर क्या होती है, अरे भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूनिट सेम होती है, दोनों दूरी हैं। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो क्या होता है भाई पाथ की लेंथ, डिस्टेंस बताते हैं ना, जो भी पाथ से जा रहा है उसकी दूरी नाप लो, वो पूरा का पूरा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। बार बार आप पढ़ोगे तो चीज़ें याद होंगी, ये पहले दूसरे वीडियो में शायद बताया था मैंने, जितनी बार पढ़ोगे आपको उतनी बार चीज़ें याद होंगी, एक बार में समझ में नहीं आता। जब कोई चीज़ शुरू होती है तो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, फिर धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। साथ बने रहो, जब हम लोग सवाल करेंगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सब, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम क्यों है, कभी कभी ऐसे ना उल्टा भी सोचा करो कि यार मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला क्यों है, तो यार हाँ सर याद आया कि सर मेजरिंग मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग सर स्पीड आया क्यों होता है सर, क्योंकि हम लोग को मोशन मेजर करना था कितना कितना हो रहा है, तो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई टाइम के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर, वही उससे स्पीड आ गया। सर वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम क्यों आया था, तो अच्छा सर याद आया, क्योंकि सर स्पीड अगर किसी के साथ डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो सर वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। तो सर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस पॉइंट, और डिस्टेंस में सर कोई डायरेक्शन जब ऐड कर देंगे, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पाथ लेंथ इधर उधर, तो सर उसमें कोई डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो, डिस्प्लेसमेंट। सर इसीलिए फॉर्मूला क्या आया था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम। यार थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ क्या मैं, मुझे कभी ऐसा लगता है, बट आई होप कि आप समझ रहे हैं, मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि बच्चे समझ रहे होंगे, थोड़ा तेज हो जाता है, ठीक है। चलो तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यूनिट की बात कर लेते हैं। बोलो सर कुछ नहीं सर, डिस्टेंस का भी यूनिट होता है सर, ये देखिए ये सब भी दूरी है, और सर ये भी एक दूरी है, दूरी का क्या होता है यूनिट सर, मीटर, और टाइम का सर सेकंड होता ही है, तो ये वेलोसिटी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो अभी मैं बताऊंगा एवरेज वेलोसिटी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो क्या होगा, अरे वो भी वेलोसिटी है भाई, कैसा भी हो वो भी वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी है तो सर मीटर पर सेकंड होगा, चाहे छोड़ दीजिए सर, चाहे सर आलू वेलोसिटी हो, चाहे मटर वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, सर वेलोसिटी अगर है सर तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। थोड़ी बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है। तो अभी हमने एवरेज के बारे में नहीं पढ़ा, मैं तो बस यूनिट के लिए पूछ ले रहा था। अभी हमने इतना पढ़ा कि सर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्यों होता है। सर पहले तो मुझे ये बताइए, मैंने बता दिया भाई, देख इधर लिखा था डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि तेरी वेलोसिटी जो होती है वो होती है स्पीड
इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या है तेरा, डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। बात बहुत समझ आ रही कि नहीं। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मैं मेरा जो डिस्टेंस होगा वो भी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर होगा। बात समझ में आई। और रियल लाइफ में सर स्पीड मतलब सर बस 30 किलोमीटर पर आवर, सर वेलोसिटी मतलब तो 30 किलोमीटर पर आवर पूर्व दिशा में, 30 किलोमीटर पर आवर पश्चिम दिशा में, दिशा के साथ जोड़ दिया। समझ में आया अच्छे तरीके से, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी के टाइप्स कितने होते हैं। देखो वेलोसिटी के भी यार देखो दो टाइप होते हैं, ठीक है। फिर से यूनिफॉर्म वेलोसिटी और बोलो बोलो बोलो, हाँ सही, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब अपना रसगुल्ला थोड़ा सा यहाँ पे उठता है, बोलता है सर रसगुल्ला कौन, समझ रहे हो ना, स्टूडेंट, सबसे मतलब सोचने वाला स्टूडेंट, ठीक है। वो सोचता है तो सर देखिए ये पहले बार तो बड़ा सर हलवा था, एकदम सिंपल था, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड सर 20-20-20 रहने वाला है, तो सर हर समय जब 20-20 तो हर सेकंड में 20 ही जा रहा होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। सर नॉन यूनिफॉर्म में क्या था, कभी 20, कभी 40, कभी 30, कभी 50, कभी 10, कभी 5, सर नीचे सब पर सेकंड था, मतलब इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे सब। सर इक्वल टाइम अन इक्वल डिस्टेंस, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। स्पीड कैच करना, सुनने में ध्यान दिया करो, कब मैं स्पीड बोला तो समझो बस मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। जैसे मैं वेलोसिटी बोला सर उसमें स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दो। अब बात हुई यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब कोई गेस करो क्या होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब तुम लोग गेस कर लेना, मैं बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अब दोनों चीज़ सेम रहनी चाहिए, मतलब एक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन जा रहा है तो उधर ही जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक डायरेक्शन जा रहा है तो उधर ही जाए और बराबर जाए, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक डायरेक्शन में जाए और एकदम बराबर जाए। अब जरा समझना, ऐसे जा रहा है और 20-20 है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड तो हुआ, क्योंकि वहां पे बस क्या होता है हम लोग बस मैग्नीट्यूड देखते हैं, 20 यूनिफॉर्म स्पीड तो हुआ, लेकिन स्पॉन वेलोसिटी नहीं हो, क्योंकि कभी इधर जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना वेलोसिटी में, स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिला के वेलोसिटी बनती है, दोनों में से एक टर्म बिखर गया तो ये क्या यूनिफॉर्म हुआ, नहीं तो कैंसिल हो गया। बात समझ आई। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, मूविंग विद द, ऐसे बोल दो, सिंपल बोल दो, क्या बोल दो कि अगर 20-20 जा रहे हैं तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जो होशियार बच्चे होंगे एक डेफिनेशन और अपना रसगुल्ला लिख चुका है डेफिनेशन, क्या बोला सर, इक्वल डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सर ये अगर मिला दिया तो क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ये दोनों डेफिनेशन सिंपल है भाई, कुछ लिखा नहीं है, अब तुमको तोड़ने मरोड़ने आ गया, तुमको समझ में आ रहा है कि भाई बुक में कैसे लैंग्वेज लिखी जाती है, समझ में नहीं आती है, अपने को समझ में आ रहा है। सर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन पर्टिकुलर, जैसे इक्वल पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट ही तो मेजर करेगा, हमें से घूम के नहीं जा रहा है, पर्टिकुलर से जा रहे हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही तो है भाई। जब तू सीधे चलने लग जाता है तो तू एक पर्टिकुलर दिशा में जा रहा है, जब तू एक पर्टिकुलर दिशा में जा रहा है तो तू डिस्प्लेसमेंट ही कर रहा है। जब तू ऐसे जाएगा रंगीन पानी पी करके तो तू पाथ ट्रेवल कर रहा है, तब तेरा डिस्टेंस हो रहा है। लेकिन जब तू एक सीधे जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है। एक मोशन के अंदर दोनों चीज भी होती है, पता है ना। एक का काम होता है बताना पाथ कितना चला, एक का काम होता है भाई एक पर्टिकुलर दिशा में कितना मूव किया वो। बोलो बात समझी गया। तो वेलोसिटी भी दो तरह की होती है, जैसे हमारी स्पीड दो तरह की थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये। वेलोसिटी में थोड़ा कान खड़ा होगा, बोले सर ये तो वेलोसिटी सर, स्पीड और डायरेक्शन दोनों ऐड होगा सर इसमें, ठीक है सर। तो सर मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ही सर यूनिफॉर्म होगा। मतलब सर अगर 20-20 जा रहा है और एक दिशा में जा रहा है तो ही सर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। अब देखो उसको रियल लाइफ में देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, मुझे बोला कि तुमको ये बाइक यूनिफॉर्मली चलानी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलानी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलानी है। मैंने बाइक स्टार्ट की, 30 पे रखा, सेट किया और बिल्कुल हैंडल सीधा 30 जा रहा हूँ। जैसे ही हल्का मैंने मुड़ाया डायरेक्शन बदल गई, मतलब वेलोसिटी बदल गई, और वेलोसिटी बदली तो कहाँ का यूनिफॉर्म रही वो। बात समझी क्या। तो मुझे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलाना है तो मुझे अपने हैंडल सीधा 30। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्लियर हुआ क्या, अच्छे से क्लियर हो गया ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यूनिट बताओ, मीटर पर सेकंड। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यूनिट बताओ, मीटर पर सेकंड। अमीर वेलोसिटी की यूनिट बताओ, मीटर पर सेकंड। गरीब वेलोसिटी की यूनिट बताओ, मीटर पर सेकंड। अरे वेलोसिटी है ना सर, मीटर पर सेकंड ही होगा, टेंशन नहीं है, समझ में आती है बात, ठीक है। चलो अब थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। तुमसे पूछते हैं कि बताओ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी। नॉन यूनिफॉर्म, सर देखिए आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि सर उसमें फिक्स नहीं रहने वाला है कोई चीज़, सर बदलेगा।
बदलेगा तो। बट यार वेलोसिटी बनती है दो चीज़ों से, स्पीड और कई बार इसको लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अरे मतलब यार यही है ना, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 40 किलो है तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है भाई, 40। जो चीज़ हमें ये ज्ञान दे कितना, वो मैग्नीट्यूड होती है, और उसकी पिछली चीज़ क्या होती है, यूनिट होती है। ये सब बचपन में पढ़ा है हमने। हाँ, अगर नहीं पढ़ा तो भाई ठीक है, जहरीले हो तुम सब। चलो इधर देखो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है। मतलब कि सर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सर वेलोसिटी बदली है, सर बदले, कांस्टेंट रहा है हर समय बदले। तो बदलने के लिए दो रास्ता है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है स्पीड और डायरेक्शन से मिलकर बदलती है। अब देखो, मुझे अगर इसमें बदलना है तो मेरे पास तीन रास्ते हैं। होशियारों को समझ में आ गया होगा, अपना रसगुल्ला सेट है, उसको समझ में आता है क्या हो रहा है। इसको अगर मुझे बदलना है तो मेरे पास तीन रास्ते हैं। तुम लोग को समझ में आया क्या, कैसे कैसे? नहीं समझ आया तो ध्यान दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ध्यान देते जाओ, धीरे धीरे अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा। मुझे इसको बदलना है। अच्छा चलो सिंपल समझाता हूँ। मान लो 7 3 + 4, मुझे बोला कि इसको बदलिए, यहाँ पे कुछ और अलग अलग चीज़ें आए, आप ये और ये दोनों नंबर को कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो इसको बदलने के कितने रास्ते हैं मेरे पास? तुम बोलो सर 3 को मैं ओरिजिनल नंबर ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या था, ठीक है, मैं 3 को अगर 5 कर दूँ सर तो आंसर आ जाएगा 9। मैंने कहा ठीक है यार। मैं सर अगर 3 को 3 रहने दूँ सर, 4 को अगर 5 कर दूँ मैं तो आंसर आ जाएगा 8। देखो एक बार मैंने इसको बदल दिया, एक बार मैंने इसको बदल दिया, दो रास्ते हो गए। मतलब एक बार इसको बदल दो, एक बार इसको बदल दो। एक बार मैं क्या करूँ, 1 और 2 कर दूँ, मैंने इस बार दोनों को बदल दिया, तो आंसर कितना जाएगा 3। देखो मैंने मेरे इसको मतलब जो यारी वैल्यू थी हमारी 7, इसको मैंने 3 बार बदला और तीनों अलग तरीके से। अगर मैंने इसको बदला, एक बार इसको बदला, एक बार दोनों को बदला। वैसे ही यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ थी। वैसे यहाँ पर अगर मुझे वेलोसिटी में परिवर्तन करना है तो एक बार मैं क्या करूँ, स्पीड को बदल दूँ। मतलब कि मैं बाइक पे बैठा, हैंडल सीधा ही, मतलब मेरे एक फिक्स डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, मतलब जो भी ट्रेवल कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन कभी 20, कभी 30, कभी 5, कभी 100, ठीक है, अलग 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 अलग, तो मैं स्पीड बदल रहा हूँ। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे आ सकती है? बाई चेंजिंग स्पीड ओनली, बाई चेंजिंग स्पीड ओनली, ठीक है। दूसरा, अब देखो यहाँ पे देखो, फिर से मैंने बाइक स्टार्ट की, मैंने बोला अभी नॉन यूनिफॉर्म करना है, ठीक है, लेकिन कंडीशन फिक्स है कि 30 पे ही रखना है, तो मैंने 30 पे रखा। लेकिन अब मैं डायरेक्शन वेरी कर रहा हूँ, हर समय डायरेक्शन वेरी कर रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। तो इस बार मैंने बाई कीपिंग, यहाँ पे लिखता हूँ बाई चेंजिंग स्पीड ओनली, बाई चेंजिंग यार राइटिंग समझ जाना यार, बाई चेंजिंग डायरेक्शन ओनली, बाई चेंजिंग डायरेक्शन ओनली। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 30 पे रखा हूँ, लेकिन मैंने डायरेक्शन बदल रहा हूँ। तीसरा केस क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट की, कभी 30, कभी 20, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, कभी 30, कभी 20, कभी 10, कभी 50, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा, मतलब दोनों चीजें बदल रहा हूं मैं। तो बाय चेंजिंग बोथ, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हाउ यू कैन अचीव वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो भाई सर वेलोसिटी आंसर ऐसा लिखना चाहिए, सर देखिए वेलोसिटी जो है बेसिकली कुछ और नहीं है सर, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब एक स्पीड के साथ जब डायरेक्शन कोई डायरेक्शन दे देते हैं, देखो मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूँ यार, तुम अगर बोल दिया ईस्ट तो भाई इट इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ना, पर्टिकुलर मतलब तुमको क्लियरली पता हो किधर, तो ईस्ट। सो स्पीड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो सर अब मान लीजिए अगर सर स्पीड और डायरेक्शन को मिलाते सर वेलोसिटी बनती है, और वेलोसिटी को बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म करने के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, सर बदलने को बोल रहे हैं आप। तो सर मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं तो स्पीड बदल दूँ, मतलब कभी 20 30 40 50 सीधा चलाओ, लेकिन 20 30 डायरेक्शन को मैं फिक्स रखूँ, लेकिन सर स्पीड को बदल दूँ। और डायरेक्शन को फिक्स रखना समझते हो ना, हम लोग किसी भी डायरेक्शन में एक लगातार जाते रहो, दैट इज कॉल्ड फिक्सिंग ऑफ डायरेक्शन। सर मैं मैग्नीट्यूड को फिक्स रखूँ या स्पीड को फिक्स रखूँ, मतलब 20 पे ही जाऊँ, लेकिन सर इधर उधर जाऊँ, और सर मैं कभी दोनों बदल दूँ। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन गेट द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसका भी लास्ट टॉपिक है इस वेलोसिटी वाले सेगमेंट का, ठीक है, दैट इज ओके एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी की यूनिट बताओ। अरे सर क्या मीटर पर सेकंड ही ना होगी सर, वेलोसिटी ऐसा तो मीटर पर सेकंड ही होगी ना, ठीक है। कई बार लोग पूछ लेते हैं यार कि डिस्टेंस की सॉरी स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो बताओ वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड क्यों होती है? सोचना आपने पूछना, जहाँ पे पढ़ते पढ़ते हो गए तुम लोग, या सोचना, मतलब एटलीस्ट सोचना यार कि अगर स्पीड की, मैं क्या आंसर दे सकता हूँ उसका कि स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी मीटर सेकंड क्यों होती है? बिल्कुल दे सकते हैं सर। देखिए वेलोसिटी बना सर स्पीड और डायरेक्शन से, ठीक है। तो सर मेरे सर ने कहा था कि फॉर्मूला लिखो
और उसमें उनकी यूनिट डालो। सर मैंने डालने क्या है, तो वेलोसिटी इक्वल टू लिखा मैंने स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड की यूनिट डाली मैंने मीटर पर सेकंड, और सर डायरेक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है सर, तो सर टोटल यूनिट क्या आई मीटर पर सेकंड, तो सर वेलोसिटी यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकंड। और सर एक बार वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई तो उसके बाद सर तो सर अचार वेलोसिटी, मिठाई वेलोसिटी, गाजर वेलोसिटी, रसगुल्ला वेलोसिटी, सारी वेलोसिटी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई क्या? चलो ओके। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालने का पहले तो एक कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लेकिन देखो चूंकि थोड़ा सा आप समझने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ क्या है कि अगर तुम्हारी, देखो तुम एवरेज कैसे निकालोगे यार, बड़ा मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है, तुमको बताना चाहिए मुझे अच्छे तरीके से, ठीक है, और बताना मेरा फर्ज भी है। देखो जब भी कभी दो केसेस देखा करो, तुमसे पूछा जाएगा तो बेसिकली क्वेश्चन को ऐसे जानबूझ के पूछेगा जहाँ पर तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, तो तुमको अच्छे से पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कब कौन सा लगाना है। मैं पहले दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि दोनों फॉर्मूले से कब कौन सा इस्तेमाल करना है, और बताऊँगा भी कि क्यों वो उस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दो फॉर्मूले के होते हैं, पहला फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी, यार थोड़ा बहुत आज से जान लो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग हमेशा यू से दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल यू, प्लस फाइनल वेलोसिटी, इसको हम लोग दिखाते हैं वी से, अपॉन 2। एक तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी का, अभी बस लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर कब कौन सा फॉर्मूला हम लोग को इस्तेमाल करना है, ये कैसे पता होगा। बच्चों को नहीं पता रहता, मुझे तो कोई ज़िंदगी समझ ही नहीं आता था, मैं कभी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करता था, लेकिन अब समझ में आता है कि कब यार कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, और बिल्कुल लॉजिकली है, बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो एवरेज, अच्छा बताओ एवरेज निकालने की जरूरत, फिर से वही बात कि एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालेंगे, अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालें, समझना जरा, सवाल को ध्यान सुना करो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म सर मतलब एक जैसे सर, मतलब 20 अगर है सर तो 20-20 रहेगी, वो सर एक डायरेक्शन में जा रही है, तो सिंपल है ना, 20-20 एक डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका आंसर कितना है, एवरेज वेलोसिटी 20 ही आएगा उस डायरेक्शन में, सिंपल है। कभी तुमसे याद रखना यूनिफॉर्म ना तो स्पीड का एवरेज पूछेगा, ना तो कभी तुमसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तुमसे एवरेज पूछेगा। हाँ कोई एग्जामिनर तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करने तुमसे पूछ सकता है, इसको पता भी है कि नहीं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज मतलब सारी चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनाना, जब सब चीज़ें एक ही हैं तो उसका एवरेज एक ही आने वाला है ना, बात समझ आ रही है। खैर, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं जब कोई चीज़ नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म चीज़ों का हमें एवरेज निकालना हो तो थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब या तो स्पीड बदलेगा या तो डायरेक्शन बदलेगा, तो दोनों बदलेगा। तो याद रखो जब केवल तुम्हारा स्पीड बदलता है, ओनली स्पीड चेंज, ठीक है, नॉट डायरेक्शन, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और देखो चेंज मतलब भी कैसा, एब्रप्ट चेंज नहीं, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ तभी इस्तेमाल करते हैं जब मान लो तुम्हारी सपोज वेलोसिटी अभी 2 है, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 12 हो गई, मतलब एक ऑर्डर में जा रही है, एक फिक्स गैप पे बढ़ रही है, तभी तुम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला तब इस्तेमाल करोगे। मतलब अगर तुम्हारी वेलोसिटी 2, 4, 6, 8, देखो यहाँ गैप कितने, 2 का है, 3, 8, 13, 18, गैप कितने का है, 5 का है। इस तरह से देखो ये सब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं, चेंज होती जा रही है ना। तो जब तुम्हारी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली ग्रो करेगी, मतलब कि एक फिक्स उस पर ग्रो करेगी, एक कांस्टेंट उस पर गैप, देखो यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ 5 का गैप, जब इस तरह से चेंज हो रही है तो ही हम लोग बस ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हर एक केस में हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब उसका डायरेक्शन बदल गया। मान लो सपोज कोई चीज़ 30 से चल रही है लेकिन ऐसे से चल रही है, घूम चल रही है, तभी तो उसका वेलोसिटी बदला। तो जब वेलोसिटी बदला तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो उसका एवरेज निकालेंगे। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम करेंगे। या मान लो कभी ऐसा केस आया कि 10, 30, 40, तो एक में गैप 20 का आया, एक में गैप 10 का आया, तो वैसा नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा फिक्स कुछ नहीं ग्रो हो रहा है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। बात समझी नहीं समझी तो फिर से बता रहा हूँ। देखो
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी बदलने वाली है, तो हम लोग जो चीज़ बदल रही है उसी का एवरेज निकालेंगे, वरना जो चीज़ नहीं बदल रही उसका एवरेज तो वही आएगा जो चीज़ वो है, तो क्लियर है अपने को। जो चीज़ बदल रही है हम लोग उसी का हम लोग एवरेज निकालने वाले हैं। जब हम लोग उसका एवरेज निकालने वाले हैं तो दो फॉर्मूले में सामने आया भाई, ये फॉर्मूला ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इसको लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं v प्लस u बाई 2, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो कब इसको इस्तेमाल करना है, कब इसको इस्तेमाल करना है। देखो ये बड़ा फॉर्मूला बहुत जगहों पे लगता है, ये फॉर्मूला बस एक ही केस में लगता है तब जब तुम्हारी वेलोसिटी बदल रही है और वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड की वजह से बदल रही है। वेलोसिटी बदल सकती है दो कारणों से, स्पीड से भी और डायरेक्शन से भी, पर तुम्हारी वेलोसिटी सिर्फ एक कारण से बदल रही है, वो है स्पीड। और वो भी कैसे बदले, देखो स्पीड दो तरह बदल सकती है, 20, 40, 1, 3, 500 ऐसा उल्टा सीधा। एक तो ऐसे बदले, एक ऐसे बदले कि 2, 4, 6, 8, 10, मतलब बढ़ने का रेट फिक्स रहे। जब बढ़ने का रेट फिक्स रहेगा या घटने का रेट फिक्स रहेगा तो ही हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज बाकी सारे केसेस के लिए जब तुम्हारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आती है तो हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, चिल रहो।